So in last lecture we studied about the reference group perspective or theory of R.K. Merton, right? तो उस लेक्चर में मैंने ये एम्फसाइज किया था कि अगर रेफरेंस ग्रुप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आपको दो कीवर्ड्स से ज़रूर लिंक करना है. वन इज़ एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन एंड द अनदर इज़ रिलेटिव डेप्रीवेशन, राइट? तो in last lecture I was not able to cover relative deprivation, so in this lecture I'll be focusing on relative deprivation, right? Plus, so this relative deprivation is a continuation of last lecture. इसके साथ साथ हम एक नया concept भी पढ़ेंगे which is not directly mentioned in the syllabus but which could be asked in the examination, right? हम बात करेंगे रोल सेट की, स्टेटस सेट की और रोल कन्फ्लिक्ट की. इन चीज़ों के बारे में मर्टन बात करते हैं. दीज हैव, आई थिंक दे हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन प्रीवियसली बट आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट, बट स्टिल इट कुड बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ 10 मार्कर. सो दीज टू वेरी ब्रीफ टॉपिक्स वी विल बी कवरिंग, सो इट विल बी वेरी शॉर्ट एंड कंसाइज लेक्चर, ठीक है? तो बात करते हैं हम रिलेटिव डेप्रीवेशन की. सी देयर वाज अ स्कॉलर who goes by the name सैमुअल स्टॉफर. तो सैमुअल स्टॉफर ने स्टडी की अमेरिकन सोल्जर्स की, राइट? पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू ही स्टडीड अबाउट द मोटिवेशन एंड मोरल्स ऑफ द अमेरिकन सोल्जर इन द आर्मी यूनिट्स, ठीक है? तो ये जो स्टडी पब्लिश हुई इट गोज बाय द नेम द अमेरिकन सोल्जर, राइट? तो अमेरिकन सोल्जर एक सेंटर पीस रहा है, एक सेंट्रल रेफरेंस रहा है मर्टन की रेफरेंस ग्रुप थियरी का, राइट? सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एज फार एज रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर इज कंसर्न. कैसे हम वो देखेंगे, ठीक है? तो मर्टन बोलते हैं, रिलेटिव डेप्रीवेशन के बारे में बात करते हैं कि हैप्पीनेस और डेप्रीवेशन क्या है, इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, राइट? दीज आर नॉट एब्सोल्यूट्स, राइट? दीज आर रिलेटिव. वी फील हैप्पी और डिप्राइव्ड इन कंपैरिजन विद अदर्स, राइट? तो मैन फील्स रिलेटिवली मोर और लेस डिप्राइव्ड इन कंपैरिजन विद अदर्स, राइट? जब मैन अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करता है या अपने आप को ही अक्रॉस टाइम अपनी सिचुएशंस के अक्रॉस कंपेयर करता है, देन ही फील्स आइदर हैप्पी और डिप्राइव्ड, राइट? सो इट इज़ अ रिलेटिव कंसेप्ट, इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट कंसेप्ट, राइट? तो वो बात करते हैं कि नाउ दिस इज रिलेटेड टू कि जो इंडिविजुअल है और मैन है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, राइट? उसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या होगा, सिंस ही इज कंपेयरिंग हिमसेल्फ विद अदर्स, राइट? तो वो अपने आप को एक दूसरे ग्रुप और कलेक्टिविटी के साथ कंपेयर करता है, राइट? तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप. हमने पढ़ा था, हेरल्ड कैली की बात की थी, राइट? तो जब इसके साथ वो अपने आप को कंपेयर करता है, ही इंगेजेस इन कंपैरिजन, इवैल्यूएशन एंड सेल्फ अप्रेजल, राइट? तो जब वो ऐसा करता है तो ही फोकसेस ऑन व्हाट ही लैक्स, राइट? उसके पास क्या नहीं है, राइट? दैट ग्लास हाफ फिल्ड कंसेप्ट, राइट? एंड व्हाट अदर्स पोजेस, बाकी क्या पोजेस करते हैं, एंड ही थिंक्स कि ही शुड ऑल्सो पोजेस दैट थिंग, राइट? बट ही शुड ऑल्सो हैव, राइट? तो अगर उसके गैप आता है बिटवीन हिज प्रेजेंट रियलिटी एंड हिज एक्सपेक्टेशंस, राइट? एंड हिज एक्सपेक्टेशंस, then this creates frustration and discontent, right? So this is a very subjective feeling. It depends on the individual, right? It depends on individual's expectations, right? And how is he comparing himself with other groups, right? So it is only when he compares then he feels relatively deprived, right? And that is the concept of relative deprivation, right? तो मर्टन बोलते हैं दिस रिलेटिव डेप्रीवेशन इट इज अ सब्जेक्टिव, राइट? इट इज सब्जेक्टिव बिकॉज दिस इज अ फीलिंग, इट विल वेरी अक्रॉस फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, राइट? सम वॉन्ट बी फीलिंग डिप्राइव्ड एंड सम विल बी फीलिंग डिप्राइव्ड डिपेंडिंग ऑन देयर परसीव्ड फीलिंग, राइट? इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर. सो इट इज अ परसीव्ड और सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ रिलेटिव डेप्रीवेशन, राइट? तो इसको वो बोलते हैं इट इज सब्जेक्टिव डिससेटिस्फैक्शन, इट इज सब्जेक्टिव डिससेटिस्फैक्शन. Or see, this is the central argument of Merton, right?
This is the central argument of Burton when he's talking about relative deprivation. This is his central argument, right? तो बोलते हैं कि ये जो relative deprivation है, right, it is a subjective dissatisfaction, right? So it depends on the frame of reference of the individual, right? वो कैसे compare कर रहा है अपने आप को दूसरों से, and due to that he is feeling relatively deprived, right? तो वो बोलते हैं this hardship, it has little to do with, right, this relative deprivation, it has little to do with actual hardship, right, और objective conditions. Actual में उसकी conditions better होती हैं, हो सकती हैं या better होती हैं, और ये जो relative deprivation है, it is not directly related to how much you are deprived of, right? Actual hardships, right? Actual और absolute deprivation उस पे और objective conditions पे depend नहीं करती हैं. और इसका वो एग्जाम्पल देते हैं द अमेरिकन सोल्जर में से, राइट? अमेरिकन सोल्जर में से एग्जाम्पल देते हुए बोलते हैं कि उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था वाइल कंडक्टिंग दिस स्टडी, वाइल सैमुअल स्टॉफर वाज कंडक्टिंग दिस स्टडी, ही एक्सपेक्टेड कि सर्टेन पीपल विल बी मोर डिससेटिस्फाइड, राइट? सर्टेन पीपल हु, अगर उनकी ऑब्जेक्टिव कंडीशंस देखी जाएं आर्मी यूनिट्स में उन पीपल की, दे शुड हैव बीन मोर डिससेटिस्फाइड, राइट? लेकिन वो लोग थे वो सेटिस्फाइड थे, वेयर एज सम पीपल एक्चुअल में उनकी ऑब्जेक्टिव कंडीशंस, एक्चुअल कंडीशंस अच्छी थी, राइट? दे वर मोर डिससेटिस्फाइड, राइट? दे फेल्ट मोर डिप्राइव्ड. और वो एग्जांपल देते हुए बोलते हैं, राइट, आर्मी यूनिट्स को जब वो करते हैं, आर्मी के डिफरेंट यूनिट्स कंपेयर करते हैं, तो वो कंपेयर करते हैं आर्मी एयर कोर को, राइट, आर्मी एयर कोर को विद द मिलिट्री पुलिस, राइट, विद द मिलिट्री पुलिस. These are the different units of army. इसको वो कंपेयर करते हैं और वो बोलते हैं कि जो आर्मी यूनिट है, दैट इज आर्मी एयर कोर है, विद द हाईएस्ट रेट ऑफ प्रमोशन. इसमें क्या हाईएस्ट रेट ऑफ प्रमोशन है, राइट? लेकिन ये यूनिट ओवरऑल जो है इसके मेंबर्स थे, ओवरऑल दे वर मोर डिससेटिस्फाइड, राइट? वो ज़्यादा रिलेटिव डेप्रीवेशन फील कर रहे थे, राइट? बिकॉज उनको लगता था कि देर इज अ गैप बिटवीन द रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशंस, राइट? व्हाट दे हैव एंड व्हाट दे शुड हैव, राइट? दे वर more educated, right? These army air force air corps people, they were more educated, they had higher expectations, right? So even though आर्मी की यूनिट में क्या है, इस यूनिट में सबसे हाईएस्ट लेवल्स ऑफ प्रमोशन थे, सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ प्रमोशन थे, लेकिन इन्हीं इंडिविजुअल में क्या है, सबसे ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन थी क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस हायर थी, राइट? सेकेंड, जो मिलिट्री पुलिस थी, राइट, उसमें जो बंदे थे देवर रिलेटिवली मोर हैप्पियर, राइट? इवन दो उनमें जो प्रमोशंस थी वो इतनी फास्टर नहीं थी क्योंकि यहाँ पे कम एजुकेटेड लोग थे. तो बात करते हैं कि जो रिलेटिव डेप्रीवेशन की फीलिंग है, इट इज ड्यू टू दिस परसीव्ड, राइट? आपके परसेप्शन की वजह से, आपकी सब्जेक्टिव कंडीशंस की वजह से, और आपकी सब्जेक्टिव फीलिंग है, ये आपकी सब्जेक्टिव है, राइट? So it has very little to do with the actual hardship or the objective conditions. ठीक है. Now मैं आपको एग्जाम्पल देते हुए बोलता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल फेमिनिस्ट, राइट? फेमिनिस्ट क्या है, वो रिलेटिवली दे एंगेज इन वेरियस प्रोटेस्ट, इन वेरियस मूवमेंट्स, एंड दे वांट टू चेंज, स्पेशली द रेडिकल फेमिनिस्ट, वो चेंज करना चाहते हैं आपका ये जो करंट सोशल स्ट्रक्चर है. वो बोलते हैं इट इज बेस्ड ऑन पैट्रियार्की, पावर रिलेशंस, जहाँ पे मैन इज डोमिनेटिंग ओवर वुमेन, राइट? सो दे वांट टू चेंज दिस पावर स्ट्रक्चर, राइट? एंड दे वाई, बिकॉज दे आर मोर, दे फील देर इज अ लॉट ऑफ डिसकंटेंट एंड फ्रस्ट्रेशन अमंग द फेमिनिस्ट, बिकॉज दे फील देर इज अ परसीव्ड सेंस ऑफ इनजस्टिस और निग्लेक्ट दे फील, राइट? कि देर इज अ रिलेटिव डेप्रीवेशन, वी आर मोर डिप्राइव्ड, राइट? अगर वो, लेकिन वो बोलते हैं, अगर आप कंपेयर करो कि द फेमिनिस्ट बिलोंग टू द मोस्ट प्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, व्हेन यू एक्चुअली कंपेयर वुमेन एज ए ग्रुप और वुमेन एज ए कलेक्टिविटी, तो आप देखोगे द फेमिनिस्ट, राइट, दीज आर द बिग revolutionaries, they are more educated, they belong to the more privileged sections of the society, they have that kind of empowerment or enlightenment they possess, right? And even the normal woman, right, वो engage नहीं होती, right? तो उसका रिलेटिव डेप्रीवेशन, उसका जो एक्चुअल में उसकी ऑब्जेक्टिव कंडीशंस क्या है, वो बेशक खराब हो, राइट? कंपेयर
द कंडीशंस ऑफ योर ग्रैंड मदर, राइट, इन द प्रीवियस टाइम्स, जहाँ पे और भी ज़्यादा कंट्रोल था, राइट, मैन वर कंट्रोलिंग वुमेन, डोमेस्टिकेटेड वुमेन, बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, राइट, रिस्ट्रिक्शंस थी। अब तो जैसे जैसे आपका क्या है, वी आर गेटिंग मोर एंड मोर अर्बन्स, दिस रिस्ट्रिक्शंस आर बीइंग कंटिन्यूसली lifted off of women are getting more and more educated, right, since they are getting more and more educated, उनकी expectations और बढ़ गई हैं, right, they are more aware कि they are lacking something, here they are comparing themselves with the men कि men possess so much rights and these are denied to us, right, but अगर women को आप as a group लेते हो तो actual में जो conditions है, for example rural women who do not participate in this kind of movements, right, उनकी तो conditions और भी ज़्यादा वर्स हैं, right, but देर वहाँ पे क्या है, objective conditions और उनका deprivation, they do not feel that much kind of deprivation कौन feel कर रहा है, right, who are more educated। ऐसे आप देखो ओसामा बिन लादेन, he belonged to this super rich family of Saudi Arabia, right, he was very well educated। तो बाकी जो मुस्लिम्स थे, राइट, द पुअर मुस्लिम्स और बाकी जो मुस्लिम्स थे वो इतना फ्रस्ट्रेटेड और डिसकंटेंटेड नहीं थे ड्यू टू दिस एग्रेशन, द परसीव्ड एग्रेशन ऑफ द वेस्ट, और उन्होंने ये फील किया कि दे वर बीइंग, देयर वाज इनजस्टिस और नेग्लेक्ट दैट वाज मेटेड आउट टू देम, राइट, सो इट वाज मोर फेल्ट बाय ओसामा बिन लादेन हु एक्चुअली वाज मोर एजुकेटेड। तो उसकी ऑब्जेक्टिव कंडीशंस तो बहुत ज़्यादा बेटर थी कंपेयर टू हिज काउंटर पार्ट्स हु आर एक्चुअली पुअर, राइट, हु डू नॉट हैव, जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे। ऐसे अगर बात करते हैं हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, राइट, तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को लीडरशिप किसने प्रोवाइड की थी, राइट, किन्होंने प्रोटेस्ट और मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया था, राइट, किन्होंने पूरे मासेस को मोबिलाइज किया था, तो ये किसने किया था, ये किया था आपका दिस अगर आप देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस के दो पीपल हु वर रिवोल्यूशनरीज और पीपल हु वर एक्चुअली फ्रीडम फाइटर्स, बोथ मॉडरेट्स एज वेल एक्सट्रीमिस्ट, वो क्या है, दे बिलोंग टू दिस more relatively well-off sections of the society, right, some were landlords, some they belong to the bourgeois middle class, they were well educated, right, बाहर वो स्टडीज करके आते थे, तो उनकी ऑब्जेक्टिव कंडीशंस तो रिलेटिवली बेटर थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिलेटिव डेप्रीवेशन फील कर रहे थे कंपेयर टू अ फार्मर, राइट, उसको तो बॉन्डेज भी थी, राइट, इतने सारे लेवीज और फाइन्स भी लगाए जाते थे, मिजरेबल और पुअर कंडीशंस थी एग्जिस्टेंस की, तो उसकी ऑब्जेक्टिव कंडीशंस तो और भी ज़्यादा वो थी, लेकिन उसके कंपैरिजन में दिस मिडिल क्लास पीपल, बुर्जुआ मिडिल क्लास और वेल ऑफ सेक्शंस, गांधी हो गए, आपके नेहरू हो गए, राइट, दीज वर मोर वेल एजुकेटेड। गांधी बाहर पढ़ के आए थे, अच्छे उनके फादर दीवान थे या फाइनेंस मिनिस्टर थे, राइट, तो रिलेटिव डेप्रीवेशन तो उससे बिलोंग नहीं करता, तो उनका क्या रिलेटिव डेप्रीवेशन था कि उनको गवर्नेंस में, राइट, पावर स्ट्रक्चर्स में उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है, उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है, तो उसको इनजस्टिस और निगलेक्ट समझ रहे थे, राइट, विच वॉज ट्रू। प्लस इंडियनाइजेशन, दे वर आर्गिंग फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज, राइट, मोर पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। ऐसे ही आप अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन के देखो तो लीडरशिप किसने प्रोवाइड की थी, राइट, पूरी मूवमेंट को ऑर्गेनाइज, ओरिजिन और सारी चीज़ों को किसने किया था, वो इट वाज डन बाय द बुर्जुआ, राइट। जो थर्ड एस्टेट था, क्लर्जी फर्स्ट, देन नोबिलिटी एंड द थर्ड एस्टेट दैट इज द कॉमन पीपल, उसमें ये जो रिच सेक्शंस थे, कुछ लोग जो बुर्जुआ थे, राइट, लॉयर्स हो गए, राइट, टीचर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, इसके साथ साथ ट्रेडर्स और जो मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स और जो मर्चेंट्स थे, दे बिलोंग टू दिस एस्टेट, राइट। तो ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स दे वर सुपर रिच पीपल, राइट, वहाँ पे कमर्शियल रेवोल्यूशन हुआ था, दे गेन्ड अ लॉट और एक्वायर्ड अ लॉट ऑफ वेल्थ, और वहाँ से क्या है, इवन दे उन्होंने क्या है, दे एक्सटेंडेड लोन्स टू द मोनार्क, राइट, सो दे वर सो मच रिच, बट उनका जो क्लास था, उनका जो क्लास पोजीशन थी, इट वाज नॉट कमेंसुरेट और प्रोपोर्शनल टू देयर स्टेटस। स्टेटस में क्या थे, क्लर्जी और नोबिलिटी थे, इनफैक्ट दे वर एक्सटेंडिंग लोन्स टू दीज नोबिलिटी और एरिस्टोक्रेट्स, राइट, तो दे वर, तो उनकी एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव कंडीशंस कंपेयर टू द अदर पीपल ऑफ द थर्ड एस्टेट, इट वाज मच मच बेटर, लेकिन उनमें रिलेटिव डेप्रीवेशन की फीलिंग बहुत ज़्यादा थी, देयर वाज अ परसीव्ड फीलिंग ऑफ इनजस्टिस और निगलेक्ट, देयर वाज अ लॉट ऑफ डिसकंटेंट एंड फ्रस्ट्रेशन विच रिजल्टेड इन फ्रेंच रेवोल्यूशन
ऐसी हमेशा क्या है, रिलेटिव डेप्रिवेशन तभी आएगी तब आप अपने आप को किसी से कंपेयर करोगे, राइट। ऐसी आप यूपीएससी की अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं, आई होप मोस्ट ऑफ यू विल बी एबल टू क्लियर इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, बट ग्रेजुअली जब आपके अटेम्प्ट्स क्या है प्रोसीड करेंगे तो, और आप ये देखोगे कि जो आपके फ्रेंड्स हैं, राइट, फॉर एग्जांपल इंजीनियर्स के साथ बहुत होता है कि उनके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं एमबीए करके बाहर चले जाते हैं, दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ, यूरो ट्रिप्स कर रहे हैं, राइट, बट यू आर देयर इन द सिंगल रूम, राइट, slogging it out, lot of frustration is there, anxiety, depression is there, right, so much uncertainty of the future, whether you will be able to clear it or not, right. So यहाँ पे क्या है, आप कंपेयर करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट, दे आर एंजॉइंग सो मच, यार उनका पैकेज है, सैलरी अच्छी है, तो यू फील रिलेटिवली डिप्राइव्ड इन कंपैरिजन विद अदर्स। वेयरएज अगर आप अपनी ऑब्जेक्टिव कंडीशंस देखो, राइट, तो आपकी ऑब्जेक्टिव कंडीशंस तो काफ़ी बेटर है कंपेयर टू अदर पीपल, राइट। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पे मर्टन बोलते हैं कि दिस लीड टू अ परसीव्ड फीलिंग और सेंस ऑफ इनजस्टिस एंड निगलेक्ट, राइट, और इनजस्टिस एंड निगलेक्ट क्या है, डिसकंटेंट और फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप करता है, और इसी की वजह से क्या है, दिस प्रोवाइड्स अ फर्टाइल और ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर कलेक्टिव एक्शन, प्रोटेस्ट, मूवमेंट एंड रेवोल्यूशन। आप लिंक करेंगे, हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे कि जो प्रोटेस्ट, रिवोल्यूशंस, राइट, कलेक्टिव एक्शन है, राइट, उसके लिए फर्टाइल और ब्रीडिंग ग्राउंड कौन प्रोवाइड करता है, ये होता है ड्यू टू दिस मार्च टू फीलिंग, दिस परसीव्ड फीलिंग ऑफ सेंस ऑफ निगलेक्ट और इनजस्टिस, डिसकंटेंट और फ्रस्ट्रेशन, इसी की वजह से ये सब होता है। और इसीलिए क्या है, लोग क्या कलेक्टिव एक्शन लेके अपनी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, तो बिकॉज कुछ ना कुछ कंपैरिजन रहा होगा, कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप रहा होगा, ठीक है। एक लास्ट चीज से इसको मैं कनेक्ट करना चाहूंगा, मार्क्स का एक कोट है, राइट, सी लोग रिलेटिवली डिप्राइव्ड का फील करते हैं, राइट, अगर आपने देखा हो कि लोग अपने आप को जब कंपेयर करते हैं दूसरों से, राइट, आपके घर पे आपकी ऑब्जेक्टिव कंडीशंस काफ़ी अच्छी हैं, राइट, अच्छा आपका घर है, राइट, गाड़ी अच्छी है आपके पास, सब कुछ बढ़िया है, राइट, और आपके पोजीशन, अब कंपेयर करो कि आपके जो नेबरहुड उसमें सबकी सेम ही पोजीशन है, तो आपकी जो फीलिंग होगी ठीक रहेगी। लेकिन वंस योर नेबर स्टार्ट्स एक्वायरिंग दिस मच मोर वेल्थ, और बड़ा घर बना देगा और महंगी गाड़ी ले लेगा, राइट, देन क्या है, आप रिलेटिव डेप्रिवेशन फील करना चाहोगे, राइट, देन जेलसी आ जाएगी वहाँ पे, राइट। और ये मैं नहीं कह रहा, दिस इज व्हाट मार्क्स इज सेइंग, राइट, मार्क्स इज सेइंग, राइट, एंड कोई कोट, अ हाउस मे बी लार्ज और स्मॉल, अ हाउस मे बी लार्ज और स्मॉल as long as the neighboring houses are likewise small, right, it satisfies all social requirements for a residence, but let there arise next to your little house a palace and the little house shrinks to a hut, right, in comparison to that little house which were जिसके साथ आपका कंटेंट थे, उसके साथ क्या है, it becomes a mere hut, right, so it leads to a feeling of injustice, neglect and deprivation, ठीक है, क्योंकि मार्क्स भी बात करते हैं इनइक्वालिटी की, राइट, तो हम इसको मार्क्स से लिंक करेंगे, लेकिन मार्क्स का थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, राइट। एक आपका टॉपिक है पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड डेप्रिवेशन, राइट, स्ट्रेटिफिकेशन में उसको कवर करेंगे, 1-2 लेक्चर के बाद विल बी स्टार्टिंग विद स्ट्रेटिफिकेशन। तो इनइक्वालिटी एंड डेप्रिवेशन के बारे में बात करते हुए बोलते हैं, और मार्क्स से लिंक करते हैं, जो इनइक्वालिटी है, राइट, between the labor class or the proletariats and between the bourgeois, right, there is so much inequality of wealth, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, there is a kind of a feeling of deprivation among the working class, right। लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट उल्टा करेंगे, मार्क्स का थोड़ा उल्टा कंसेप्ट है एज कंपेयर टू मर्टन। तो मार्क्स क्या बोलते हैं, अगर फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस है, राइट, अगर दीज वर्कर्स, उल्टा भी है और कुछ कोरिलेट का, अगर दीज वर्कर्स दे आर नॉट अवेयर, दे आर नॉट वी कुड से इनलाइटेंड, राइट, दे उनके अंदर फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस है, राइट, तो उनको क्या है, दे विल नॉट गो फॉर रेवोल्यूशन, राइट। तो वहां पे क्या है, वो बोलते हैं कि उनकी जो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस है, राइट, जो पुअर हैं, दे आर सो मच पुअर दीज वर्कर्स, राइट, कुछ भी नहीं मिलता, पीनट्स
मिलता है, राइट। ब्लड सक्कर्स बोला, पैरासाइट्स बोला गया बुर्जुआ को, राइट। हैव्स और हैव नॉट्स में इतना गैप डेवलप हो जाता है। तो उनकी जो सब्जेक्टिव परसेप्शन उस टाइम पे, जब फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस है, इट डज नॉट मैच विद द ऑब्जेक्टिव कंडीशंस, राइट। इसलिए रिवॉल्यूशन नहीं आ पाती है। वो बोलते हैं जैसे ही ये जो फीलिंग है रिलेटिव डेप्रीवेशन की, ये डेवलप होगी, मतलब कब होगी, जब वर्कर्स में ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस जाग जाएगी, जब उनको अपना सब्जेक्टिव फीलिंग और ऑब्जेक्टिव कंडीशंस क्या है, मैच कर जाएंगी, राइट। तो क्या होगा, क्लास इन इटसेल्फ क्या होगा, विल ट्रांसफॉर्म इनटू क्लास फॉर इटसेल्फ। और फिर क्या है, ये जो फ्रस्ट्रेशन और डिस्कंटेंट उभर के फिर कलेक्टिव एक्शन और प्रोटेस्ट में अनफोल्ड करेगा और मैनिफेस्ट करेगा, राइट। ऐसी अमेरिकन सी हमेशा क्या आपको ग्रुप, आपको क्या है, रेफर करना पड़ेगा, रिलेटिव कंपैरिजन करना पड़ेगा, तभी रिलेटिव डेप्रीवेशन आएगी, राइट। इफ यू आर नॉट एंगेज इन एनी कंपैरिजंस देन इट वोंट लीड टू रिलेटिव डेप्रीवेशन। आप हमेशा अपने आप को कंपेयर करते हो तभी डेप्रीवेशन और फीलिंग ऑफ रिलेटिव डेप्रीवेशन आता है, राइट। आपका फ्रेंड क्लियर करके यूपीएससी आप नहीं करके कंपेयर कर रहे हो, देन फीलिंग्स ऑफ रिलेटिव डेप्रीवेशन एग्जिस्ट, राइट। आई एम नॉट एबल टू क्लियर दिस, माई फ्रेंड क्लियर, राइट। तो 3 इडियट्स में डायलॉग है, आपने अगर याद हो तो वो बिल्कुल मार्क्स का, ये जो मैंने हट वाला आपको इट रिलेट्स की, जब आपका फ्रेंड आपके साथ फेल होता है तो आपको दुख होता है, आपको क्या बोला था उसमें, शायद ऐसा है कि आपको उतना वो सच में जेन्युइन में दुख होता है, ऐसा कुछ था, राइट। और आप सब एक साथ में, ये भी खुशी भी है। लेकिन अगर आपका फ्रेंड जो टॉप कर जाता है तो और भी ज़्यादा दुख होता है, मतलब, राइट। इट इज़ अ रिलेटिव डेप्रीवेशन, राइट। सो दिस इज अ 3 इडियट्स डायलॉग। सो दिस वाज रिलेटिव डेप्रीवेशन। सी अमेरिकन सोल्जर के 1-2 एग्जांपल्स और देता हूँ मैं, जहाँ पे वो रिलेटिव डेप्रीवेशन की बात करते हैं। वो बात करते हैं कि एक मैरिड सोल्जर है, एक अनमैरिड सोल्जर है, राइट। अब आगे इंडक्शन और कॉल ऑफ ड्यूटी आएगी, दे हैव टू सर्व ओवरसीज, राइट। तो जो मैरिड सोल्जर है उसमें ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और डिस्कंटेंट होगा, क्योंकि वो अपने आप को कंपेयर करेगा टू अनमैरिड सोल्जर। उसको लगेगा कि अनमैरिड सोल्जर्स को अगर इंडक्शन और कॉल ऑफ ड्यूटी आई है, मेरे को भी आई है, लेकिन मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, राइट। मेरी बीवी है, राइट, मेरे बच्चे हैं यूएस में, और मेरे को बाहर ओवरसीज वो मिल गया। तो वो बोलता है कि देखो अनमैरिड जो है उनके पास रिलेटिवली कितने फ्री है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, तो ही फील्स रिलेटिवली डिप्राइव्ड इन कंपैरिजन टू देम, राइट। और ये बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और डिस्कंटेंट होता है, राइट। एक्चुअली वन ऑफ माई फ्रेंड्स, राइट, व्हेन आई वाज इन इंटेलिजेंस ब्यूरो, ही वाज माय बैचमेट, राइट। तो उनकी सभी फैमिली में सारे मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन आर्मी, राइट, और इन दिस डिफेंस सर्विसेज, राइट। तो उनके जो उसका जो कज़न था, एक्चुअली ही वाज इन कोबरा बटालियन, राइट। तो कोबरा जो है वो सीआरपीएफ की सबसे, सीआरपीएफ वैसे ही सबसे, मेरे को लगता है कि इन टर्म्स ऑफ कि सिचुएशंस में उनको डाला जाता, बहुत ही हॉस्टाइल सिचुएशंस और कन्फ्लिक्ट बेस्ड सिचुएशंस में डाला जाता, अगर सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस से कंपेयर करो, राइट। उसमें भी क्या है, कोबरा बटालियन इज जो बिल्कुल एक्चुअल जो मेन ऑपरेशंस होते हैं वही कंडक्ट करते हैं। सो दैट पर्सन, ही वाज अ डिप्टी कमांडेंट एंड ही एक्चुअली यूज्ड टू क्राई when he used to leave his home for his this work, right। इतना ज़्यादा बिकॉज वो उसकी डॉटर भी थी, वो काफ़ी सारी चीज़ें थे उसको दिखती थी, राइट। सो दिस इज रिलेटिव डेप्रीवेशन। नाउ we'll be talking about this role set, role status and role conflict and status set, right। These छोटे मोटे concepts we'll be talking about, right। So it is a very small topic, we'll be covering that। See, एक important concept और देखते हैं, right। It is a very different topic altogether, right। Basically we'll be talking about role and status। तो उसमें हम बात करेंगे रोल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और स्टेटस सेट के बारे में। ये जो कंसेप्ट है ये स्पेशली मर्टन ने दिया था सो एज टू इलस्ट्रेट इज मिडल रेंज थियरी, ठीक है। नाउ ऑलरेडी हम देखो काफ़ी कुछ तो जानते ही हैं, अगर इंट्रोड्यूस करना होगा, सी वी कैन स्टार्ट विद पार्सन्स। पार्सन्स क्या बोलते हैं, ही टॉक्स अबाउट स्टेटस रोल कॉम्प्लेक्स, हमने पढ़ा था। और बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल है ही ऑक्यूपाइज मल्टीपल स्टेटसेस इन सोशल स्ट्रक्चर एट द सेम टाइम, राइट। हमने पढ़ा था स्टेटस रोल कॉम्प्लेक्स के बारे में, हमने देखा था कि हाउ एन इंडिविजुअल ही ऑक्यूपाइज अ स्टेटस और अ पोजीशन इन द सोशल स्ट्रक्चर, राइट। और हर एक स्टेटस के साथ क्या एसोसिएट है, एक रोल एसोसिएट है,
ठीक है। तो अ इंडिविजुअल कैन ऑक्यूपाई मल्टीपल स्टेटस इन डिफरेंट सिचुएशंस और इन डिफरेंट ग्रुप्स इन डिफरेंट कलेक्टिविटीज एट द सेम टाइम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, और इसी को वो बोलते हैं, इसको सेट अगर करें तो इसको बोलते हैं स्टेटस सेट, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन ही occupies the status of a father or a husband, or he could be a Brahmin or a Kshatriya, a particular caste, right, a particular religion, right, he might be a politician, right. So in different group situations within the social structure, he is occupying different statuses or different position vis-a-vis the members here he is interacting with, right. I hope you are able to understand this. तो स्टेटस के साथ क्या एसोसिएट होता है, एक रोल होता है एसोसिएट, राइट। हर एक मेंबर पर्टिकुलर सिचुएशन में या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में क्या है, इंटरेक्ट करता है विद अदर पीपल, राइट। सो विद इन दिस इंटरेक्शन ही हैज टू मैनिफेस्ट एन एप्रोप्रिएट बिहेवियर, राइट। उसको क्या होना चाहिए, पैटर्न्ड एक्शन होना चाहिए, राइट, रेगुलराइज्ड एक्शन होना चाहिए। और उसी के हिसाब से जब आप अपने काउंटर पार्ट के साथ क्या है, अपने जो स्टेटस है उसमें जो रोल लिखा गया है आपको, उसके हिसाब से बिहेव करोगे, देन यू विल बी मीटिंग रोल एक्सपेक्टेशंस, राइट। तो स्टेबिलिटी आएगी आपके सोसाइटी में, सोशल स्ट्रक्चर में, रिलेशनशिप्स क्या होंगी, पैटर्न्ड होंगी, ठीक है, ये हमें पता है। तो अ फादर इज सपोज्ड टू बिहेव एज अ फादर in front of children, right, in a family interaction situation, right. So a politician need to behave as a politician, or an employee need to behave as an employee, that he has to fulfill all the roles and responsibilities that is attached with that particular office, with that particular status. So he has to play or act out a role which is befitting to his status. So his action will be in conformity, his action will be stable, प्रिडिक्टेबल, इट इज पैटर्न एंड स्ट्रक्चर्ड, राइट। सो दे यहाँ पे क्या सारे इंडिविजुअल क्या स्टेटस के हिसाब से रोल परफॉर्म करेंगे, तो सोसाइटी में क्या होंगी, पैटर्न इंटर रिलेशनशिप होंगी, राइट, रेगुलराइज्ड और स्ट्रक्चर्ड एक्शन होगा, कन्फर्मिटी होगी, राइट। सो इसी को सोशल स्ट्रक्चर बोला था पार्सन्स ने, ठीक है। इसी को अगर हम डेवलप करें रोल स्टेटस कॉम्प्लेक्स को, तो GH मीड क्या बोलेंगे, राइट। मैंने आपको बताया था कि हर एक इंटरेक्शन सिचुएशन में, राइट, an individual he assumes the perspective or outlook of others, right. He could imagine himself in their situation, and from their perspective he could reflect back on himself, उनकी expectations क्या हैं, right. So he becomes an object to himself because he separates or detaches from himself, right. He assumes the perspective of generalized or significant others, हम देखेंगे क्या है, और from their position he is looking back upon himself, so he is being separated or externalized from himself, right. He becomes an objective to himself, right. For example, you people are object to himself, object to me, you are separate or external to me, right. ऐसी I am an object to you people, right. You are a subject, I am an object to you. You could analyze or you could see my behavior, right. But if I see in this interaction situation, I place myself in your footsteps, right. From your perspective I look back upon myself, and from your perspective I could imagine, I could see ki what you people demand from me, and from those demands I try to meet out those demands and manifest an appropriate behavior. So when I assume your perspective, I am becoming an object to myself, I am not the subject anymore because I have detached myself, right. तो वो क्या है, दैट इज एन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, राइट, ठीक है। सो रोल टेकिंग, जब हम अज्यूम करते हैं दूसरे का रोल, और रोल एक्सपेक्टेशंस उस पर हम पता चलता है। सो वी मैनिफेस्ट एन एप्रोप्रिएट बिहेवियर, राइट, अ पैटर्न एक्शन। तो उसी को क्या बोला इन्होंने, रोल का इन्होंने भी कंसेप्ट के बारे में बात की, राइट। और इसी को CH को लेके लुकिंग ग्लास सेल्फ, हम जब अपने आप को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो दोज देयर पर्सपेक्टिव बिकम अ मिरर टू अस, वी कैन रिफ्लेक्ट एज इफ वी सी आवरसेल्फ इन मिरर, वी कुड सी आवरसेल्फ फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। तो यही तो बात है, जब आप मिरर में देखते हो तो देखो एक्चुअल में क्या है, आप अपने आप को ही देख रहे हो, राइट।
ठीक है। तो मिरर में देखना क्या है, व्हेन यू प्लेस योरसेल्फ इन देयर पोजीशन यू आर लुकिंग बैक अपॉन योरसेल्फ, तो वो जो मिरर में बंदा है दैट बिकम्स एन ऑब्जेक्ट टू यू, राइट। सो इट इज अ काइंड ऑफ दैट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप। ऐसी अर्विंग गॉफमैन बात करते हैं, उनका एक वर्क है ड्रामेटर्जी, इट्स अ ब्रिलियंट वर्क, राइट। मैं स्पेशली मैंने फिनोमिनोलॉजी इथनोमेथोडोलॉजी के बारे में डील किया है इन नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथोडोलॉजीज, लेकिन सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के बारे में भी डील किया वहाँ पे। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के बारे में और ज़्यादा डिटेल करूँगा इन द नेक्स्ट लेक्चर जब मैं मीड के बारे में बात करूँगा। लेकिन अगर आपको फिनोमिनोलॉजी और इथनोमेथोडोलॉजी में और पर्सपेक्टिव चाहिए तो एट द एंड ऑफ लेक्चर 1 आई विल बी कमिंग अप विद वेरी शॉर्ट सीरीज, राइट, 10 to 15 मिनट्स वीडियोस, राइट, जिसमें मैं एक कंसेप्ट के बारे में बात करूंगा। तो वहाँ पे मैं और डेवलप करूंगा, तो वहाँ पे भी आप रेफर कर सकते हैं। तो अर्विंग गॉफमैन का ड्रामेटर्जी, राइट, वो यही बोलते हैं कि दिस स्टेज और दिस वर्ल्ड और सोसाइटी इज ए ड्रामा वेर इन डिफरेंट एक्टर्स आर एक्टिंग आउट डिफरेंट रोल्स, राइट, एज पर अ स्क्रिप्ट। सो दिस इज रोल। तो स्टेटस सेट, आई होप यू आर एबल टू, दिस इज क्लियर व्हाट इज स्टेटस सेट, व्हाट इज रोल, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज रोल कन्फ्लिक्ट। रोल कन्फ्लिक्ट क्या होता है? सी, रोल कन्फ्लिक्ट इट अराइजेज व्हेन वी हैव ओपोजिंग ऑब्लिगेशंस इन डिफरेंट रोल्स, राइट। जब हमारी जो ऑब्लिगेशंस हैं, हम डिफरेंट स्टेटस में डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और ये जो हमारी ऑब्लिगेशंस है विद वन रोल, इट कम्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद our obligation in the another role when we are occupying a different status, right? So तो इनके बीच में आपस में जब कन्फ्लिक्ट आता है उसको रोल कन्फ्लिक्ट बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे, जैसे ए वुमेन पुलिस ऑफिसर है, राइट, सो शी इज ऑक्यूपाइंग द स्टेटस ऑफ एन पुलिस ऑफिसर, तो उसको उस स्टेटस के बिफिटिंग ही रोल प्ले करना है, तभी जो एक्शन होगा पैटर्न स्ट्रक्चर और रेगुलराइज्ड होगा, तभी रोल एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से होगा, तभी सोसाइटी में स्टेबिलिटी आएगी, तभी सोशल स्ट्रक्चर जनरेट होगा, राइट। तो वुमेन पुलिस ऑफिसर, इफ शी कम अक्रॉस एन इंफॉर्मेशन दैट हर हस्बैंड इज इन्वॉल्व्ड इन अ वेरी ग्रूसम क्रिमिनल एक्टिविटी, राइट, तो यहां पे क्या है, शी इज अ वाइफ, राइट, एक स्टेटस उसका वाइफ का भी है, एक स्टेटस उसका पुलिस ऑफिसर का भी है। तो बीइंग अ वाइफ, राइट, लाइक सती, शी शुड बी प्रोटेक्टिंग हर हस्बैंड, राइट, एंड बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, राइट, शी शुड बी पुटिंग द हस्बैंड बिहाइंड जेल्स और इन प्रिजन, राइट। तो दोनों जो स्टेटस के हिसाब से जो डिफरेंट रोल्स उसको एक्ट आउट करने हैं, दे आर कमिंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, सो दिस इज रोल कॉन्फ्लिक्ट, राइट। ऐसे ही मदर सन रिलेशनशिप, राइट, मदर सन रिलेशनशिप, तो मदर क्या है, सन को बेसिकली हम इसको लिंक कर सकते हैं इन कंसेप्ट को टू पार्सन्स पैटर्न वेरिएबल, जब हमें बोलता है कि एक्टर क्या है, डाइकोटमी होती है, राइट, वैल्यू ओरिएंटेशन में डाइकोटमस रिलेशनशिप होती है, कॉन्ट्रास्टिंग और पोलर ऑपोजिट रिलेशनशिप होती है। तो एक मदर है, right, she is also a teacher but she is also a mother, two status, right, but if she teaches in the same school or in the same class where her son studies, right, तो अपने बच्चे को ही टीच कर रही है, तो will she be objective, तो यहाँ पे रोल कन्फ्लिक्ट आ रहा है। और अगर आपको पता हो, इसी रोल कन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करने के लिए जो मिनिस्टर्स वगैरह है उनका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, राइट, दे कैन नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऐसे ही वो प्राइवेट ऑफिस में बाहर में होल्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से क्या कन्फ्लिक्ट आए बिटवीन देम डिस्पोजिंग देयर ऑब्लिगेशंस एज ए मिनिस्टर, राइट, एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, और प्राइवेट, और एज ए प्राइवेट उसमें क्या है उसको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर नितिन गडकरी ही इज अ मिनिस्टर, अगर वो किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के हेड होते और वो अपनी ही कंपनी को क्या है टेंडर इशू कर देते, सो दैट इज अ रोल ऑफ कन्फ्लिक्ट, दैट इज रोल कन्फ्लिक्ट। तो उसी को मिनिमाइज करने के लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कंसेप्ट लाया गया है, ठीक है। दूसरा रोल कन्फ्लिक्ट, एक तो ये सिचुएशन होती है, राइट, दूसरा होता है कि व्हेन ऑन पार्ट of actor there is a trouble fulfilling the expectations of different roles, right, an actor is playing different roles in different status, right, तो जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके हिसाब से अगर प्रॉब्लम है उसको वो रोल फुलफिल करने में, तो उससे क्या होता है, रोल स्ट्रेन पड़ता है, उसके रोल पे स्ट्रेन पड़ता है, जिससे रोल कन्फ्लिक्ट जनरेट होता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं,
अ वुमन इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, राइट, पहले हमारे क्या था, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर था, मैन वाज द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, ही यूज्ड टू वेंचर आउट, अर्न फ्रॉम द फैमिली, whereas a woman was supposed to be domesticated, working in home, looking after the young ones, right. So this was the division of labor, it was on the basis of sexual division of labor. लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, ये जो रिलेशनशिप है ये कंप्लीटली इसको इट इज बीइंग सेट असाइड. अब क्या है, वुमेन कुड वेंचर आउट, शी कुड वर्क, राइट. तो अब एक्चुअल में क्या है, नाउ कंसिडर, कैन अ गुड सीईओ बी अ गुड वाइफ और मदर, राइट. देयर इज अ कन्फ्लिक्ट. In order to be a good CEO, she need to devote a lot of time to work, right? Because CEO is a very big responsibility, right? And अगर वो ज़्यादा उस स्टेटस के हिसाब से वो जो रोल परफॉर्म करना उसमें ज़्यादा फोकस करेगी तो उसका कहीं ना कहीं she will neglect the another role that she needs to perform as a wife or as a mother, right? So there is a रोल कन्फ्लिक्ट, राइट, क्योंकि आप क्या है, डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस है उनको फुलफिल नहीं कर पाओगे, राइट. तो रोल स्ट्रेन जनरेट होगा. इसके बारे में विलियम गोडी इज अ फेमिनिस्ट हु इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट रोल स्ट्रेन, राइट. तो ये रोल स्ट्रेन है. ऐसे अगर आपने देखा हो, वुमेन मैन के बेसिस पे ये रोल स्ट्रेन ज़्यादा नहीं आता. क्यों? क्योंकि मैन इज एक्सपेक्टेड टू गो आउट, राइट. एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के पर्सपेक्टिव से इज एक्सपेक्टेड टू गो आउट, राइट. एंड अगर वहां पे क्या वर्क बैलेंस नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, तब भी चलता है, बिकॉज ही इज सपोज टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, सपोज टू अर्न फॉर द फैमिली, राइट. और वुमेन के केसेस में दिस इज गोइंग टू बी प्रॉब्लम. सो देयर इज अ रोल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है. नाउ अब मर्टन बात करते हैं, स्पेशली दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मर्टन रोल सेट के. से अब तक क्या देखा जा रहा था कि हम डिफरेंट स्टेटस ऑक्यूपाई करते हैं और ये कंसीव किया जाता था जो हम स्टेटस ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसमें हम सिंगल रोल परफॉर्म कर रहे हैं, राइट. सो एज अ टीचर हम स्टेटस ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो उसका एक सिंगल रोल होगा टीचर का. लेकिन मर्टन ये बोलते हैं कि अ पर्टिकुलर सोशल स्टेटस इन्वॉल्व्स नॉट जस्ट अ सिंगल एसोसिएटेड रोल बट एन एरे और मल्टीट्यूड ऑफ रोल्स. एक स्टेटस के साथ क्या मल्टीपल रोल्स एसोसिएट हो सकते हैं, ठीक है. तो एक टीचर है, उसका वो रोल सेट बनाते हैं, राइट. टीचर को क्या है, रोल परफॉर्म करना, मतलब रोल मतलब पैटर्न्ड एक्शन, पैटर्न्ड बिहेवियर एज पर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स, राइट, एज पर सोसाइटल नॉर्म्स, वैल्यूज एंड ऑब्लिगेशंस, राइट. तो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से तो मेजर तो जो टीचर का जो डोमिनेंट है, जो देखा जाए पहले स्टूडेंट टीचर एज अ रोल, इट इज only was seen in perspective with the student. लेकिन as a teacher she has also to deal with the parents, right. in parent teachers meeting तो वो एक another role होगा, same status के साथ other role होगा. ऐसे ही she being a teacher she has to also interact with other teachers, तो उनके expectations के हिसाब से भी उनको एक appropriate role manifest करना पड़ेगा. Plus a teacher also has an interface with the school authorities, तो school authorities जो डिमांड करते हैं टीचर से वो रोल भी उसको प्ले करना पड़ेगा. तो एक टीचर क्या है, टीचर के स्टेटस में क्या मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं बिकॉज आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं. और ऐसा हो सकता है, नाउ दिस इज द थर्ड डायमेंशन ऑफ रोल कन्फ्लिक्ट, कि स्कूल अथॉरिटीज चाहती हैं कि टीचर उनको सपोर्ट करे फी हाइक में, लेकिन टीचर ये मानते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं रिलेट अभी क्या है, फी हाइक नहीं होनी चाहिए. तो हर कमिटमेंट टू स्टूडेंट्स, राइट, वो जो रोल एक्सपेक्टेशंस है फ्रॉम स्टूडेंट्स प्लस हर कमिटमेंट टू स्कूल अथॉरिटीज, और जो रोल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्कूल अथॉरिटीज, दीज आर कमिंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर. सो विद इन अ सिंगल स्टेटस देयर कुड बी मल्टीपल रोल्स, उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो सकता है, राइट. ऐसी लॉयर को देखोगे तो लॉयर एज ए स्टेटस उसके मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं, राइट. वीजे भी इन रिलेशन टू जज, वीजे भी इन रिलेशन टू द बार काउंसिल और अदर लॉयर्स, राइट. वीजे भी इन रिलेशन टू द क्लाइंट्स, राइट. तो दिस इज रोल सेट. तो ये अभी हमारा डील होता, कंसेप्ट खत्म होता, हम आर के मर्टन पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट लेक्चर विल बी टॉकिंग अबाउट जीएच मीड. से उससे जाने से पहले मैं एक कंसेप्ट आपको क्लियर करना चाहता हूँ. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ग्रुप, अ कलेक्टिविटी एंड अ सोशल कैटेगरी, ठीक है. सी ग्रुप क्या है, हमने ऑलरेडी पढ़ा कि ग्रुप में क्या है, इंटरेक्शन होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेक्शन होती है, डायरेक्ट इंटरेक्शंस होती हैं, राइट. हमें पता है ग्रुप वैल्यूज और नॉर्म्स के, और उसके हिसाब से हम रोल स्टेटस कॉम्प्लेक्स के हिसाब से बिफिटिंग स्टेटस और बिफिटिंग बिहेवियर क्या है मैनिफेस्ट करते हैं.
सी कलेक्टिविटी क्या है? मर्टन बोलते हैं कि ऑल ग्रुप्स आर कलेक्टिविटीज बट ऑल कलेक्टिविटीज आर नॉट ग्रुप्स. तो हाउ इज कलेक्टिविटी डिफरेंट फ्रॉम ग्रुप, राइट? सी सारे ग्रुप कलेक्टिविटीज तो हैं ही, लेकिन सारी कलेक्टिविटीज ग्रुप नहीं है. वो क्यों डिफरेंस है? क्योंकि ग्रुप में क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेक्शन, राइट? वी नो एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप, देयर इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेक्शन विच इज ग्रेटर विद इन द ग्रुप, ठीक है. लेकिन आप कलेक्टिविटी की बात करो, वहां पे ऐसा है कि जो मेंबर्स ऑफ कलेक्टिविटी दे माइट नॉट बी अवेयर ऑफ ईच अदर, राइट? उनके बीच में इंटरेक्शन भी ना हो. तो हम जब इंडिया एज ए नेशन की बात करते हैं, इंडिया एज ए कलेक्टिविटी की बात करते हैं, राइट? इट इज अ कलेक्टिविटी बट इज नॉट अ ग्रुप, रादर इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, राइट? सो दैट इज अ कलेक्टिविटी. वहां के, क्योंकि वहां पे क्या इंटरेक्शन हमारी क्या है, डायरेक्ट नहीं है. हम काफी बहुत सारे लोगों को जानते नहीं, हमारी कुछ इंटरेक्शन ही नहीं है, बट इंडिया इज अ कलेक्टिविटी, राइट? सो ऑल ग्रुप्स आर कलेक्टिविटीज बट नॉट ऑल कलेक्टिविटीज आर ग्रुप. देन व्हाट इज अ सोशल कैटेगरी? ठीक है, सी ग्रुप्स आर बेसिकली लोकलाइज्ड, राइट? जब लोग आपस में इंटरेक्ट कर सकें. सोशल कैटेगरी क्या है? इट एग्रीगेट्स ऑल द पीपल बिलोंगिंग टू द सेम स्टेटस, राइट? तो लोअर क्या है? इट इज अ सोशल कैटेगरी. वो जिसने लोअर का स्टेटस ऑक्यूपाई किया है उनकी एक सोशल कैटेगरी है लोअर्स की, राइट? टीचर इज अ सोशल कैटेगरी. ऐसे ही बुर्जुआ इज अ सोशल कैटेगरी. ऑल द पीपल हु आर ऑक्यूपाइंग दैट स्टेटस ऑफ अ बुर्जुआ, राइट? दैट इज अ सोशल कैटेगरी. और सभी उन सभी एग्रीगेट्स को क्या है, आप उसमें रख सकते हो, ठीक है? तो दिस इज अ स्टेटस कैटेगरी, right? So this is the difference between group, collectivity and a social category, right? So in next lecture we'll be talking about mid